हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 2022 में आई बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं। इस मूवी को IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 98% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, जिसमें इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण जी की रियल लाइफ स्टोरी को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए अपनी पूरी लाइफ दांव पर लगा दी। मूवी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो देरी न करते हुए फिल्म शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1994 से, जहाँ पर हम इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण जी और उनकी फैमिली को उनके घर में देखते हैं। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी मीना, उनकी बेटी, दामाद और एक बेटा थे और वह सब लोग शाम को किसी मैरिज फंक्शन में जाने वाले थे। इसीलिए मीना सभी को शाम को टाइम से घर वापस आने को कहती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए बाहर निकल जाते हैं, जहां थोड़ी देर बाद उनके सबके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। मीना को एक शादी के फंक्शन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और नंबी नारायण जी के बेटे और दामाद को पब्लिक के द्वारा मारा जाता है। उनकी बेटी के फेस पर कुछ लोग कीचड़ फेंक कर भाग जाते हैं। साथ ही नंबी नारायण जी को मंदिर के बाहर से ही पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और पीटा जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नंबी नारायण जी की वजह से इंडिया ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगलयान को लॉन्च कर दिया था और इसीलिए सुपरस्टार शाहरुख खान नंबी नारायण का इंटरव्यू लेने स्टूडियो आए हुए होते हैं, जहां पर नंबी नारायण अपने लाइफ की कहानी उन्हें सुनाते हैं। दरअसल बचपन से ही नंबी नारायण को साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक था और जब वह बड़े होकर साइंटिस्ट बनी तो वह अपना ज़्यादातर टाइम विक्रम साराभाई के साथ इसरो में बिताने लगे। विक्रम साराभाई उनके गुरु भी थे और वह उन्हें अपने बड़े भाई के समान मानते थे। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद नंबी नारायण लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने की रिसर्च करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें नासा स्कॉलरशिप पर US में सॉलिड फ्यूल इंजन की स्टडी करने के लिए एडमिशन भी मिल गया था। लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के पीछे उनका मकसद कुछ और ही था। दरअसल नंबी वहाँ के फेमस प्रोफेसर क्रोको के अंडर रहकर लिक्विड फ्यूल इंजन में अपनी थीसिस कंप्लीट करना चाहते थे। इसीलिए एक दिन वह कुछ दोस्तों की मदद से प्रोफेसर क्रोको के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रोफेसर क्रोको ने कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी क्योंकि वह अपनी बीमार वाइफ की देखभाल करना चाहते थे और वह दिन भर बस उसी में बिजी रहते थे क्योंकि वो किसी भी काम को सही ढंग से कर नहीं पाते थे। और जब नंबी ने उनके अंडर रहकर रिसर्च करने के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था। तब नंबी ने उनकी सिचुएशन देखकर उनसे कहा कि वह उनके घर का सारा ख्याल रख लेगा और वह उनके लिए खाना भी बना देगा ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वाइफ के साथ बिताने को मिल सके और जो टाइम बचे उसमें वह उसकी थीसिस में हेल्प कर दें। इस पर प्रोफेसर क्रोको मान जाते हैं और फिर कुछ मंथ प्रोफेसर क्रोको के साथ रिसर्च करने के बाद प्रोफेसर क्रोको के रिकमेंडेशन पर नाम्बी को नासा में जॉब का मौका मिल जाता है क्योंकि नाम्बी काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट और रिसर्चर थे। नासा से उन्हें काफ़ी अच्छा पैकेज भी ऑफर किया जाता है, इतना कि इंडिया में रहकर वो 1 साल में भी नहीं कमा सकते थे, उतना उन्हें 1 महीने में कमाने को वहाँ मिल रहा था। उसने ये बात अपनी वाइफ मीना को बताई। वो तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई, पर जब इसके बारे में विक्रम साराभाई को पता चला तो वो समझ गए कि विदेशी लोग हमारे होनहार साइंटिस्ट को ज़्यादा पैसे देकर उनको अपने पास रखना चाहते हैं ताकि उनका दिमाग यूज़ करके वो न्यू इन्वेंशन कर सकें। और इस बारे में उन्होंने नाम्बी से बात भी की थी। नासा वाले नाम्बी को एक मोटी सैलरी देने के साथ साथ और भी कई सारी सुविधाएं दे रहे थे, पर इन सब को छोड़कर नाम्बी ने अपने देश को चुना। नंबी नारायण ने नासा की जॉब को ठुकरा दिया और US छोड़कर वापस भारत आ गए और अपनी रिसर्च को भारत में कंटिन्यू किया। पर इसरो के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने की रिसर्च में पैसे लगा सके, जिससे इस रिसर्च में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स को खरीदा जा सके। इसीलिए नंबी रोल्स रॉयल्स कंपनी के CEO से जाकर मिलता है क्योंकि उनकी कंपनी में काफ़ी अच्छे हाइड्रोलिकल इक्विपमेंट्स थे जो नंबी को उसके लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने की रिसर्च में हेल्प कर सकते थे। इसीलिए नाम्बी उनसे उन सारे इक्विपमेंट्स इंडिया को देने को कहते हैं, जिसकी कीमत 400 मिलियन पाउंड थी। उन्हें अमेरिका से नए इक्विपमेंट्स मिलने वाले थे, इसीलिए वो नाम्बी के काइंड हार्ट और ब्रिलियंट दिमाग को देखते हुए अपने इक्विपमेंट्स उसे फ्री में देने को राजी हो जाते हैं। यह सुनकर विक्रम साराभाई बहुत खुश होते हैं और नाम्बी से कहते हैं कि उसका ये पागलपन उसे एक दिन बहुत ऊपर लेकर जाएगा। उसके कुछ ही दिन बाद विक्रम साराभाई की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसके कारण नाम्बी काफ़ी टूट सा जाता है, पर फिर भी वो रुकता नहीं है और रिसर्च करते रहते हैं। पर उनका रिसर्च फेल हो जाता है क्योंकि अभी भी उनके पास उस इंजन को बनाने के लिए
नॉलेज कम थी और उनका बजट भी नहीं था, जिसके लिए नाम्बी अपनी सीनियर से कहता है कि फ्रांस इस टाइम मेगा प्रोजेक्ट बनाने वाला है, जिसके लिए उन्हें कई सारे साइंटिस्ट और मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए नाम्बी का प्लान था कि वह उनसे डील करेगा कि इसरो अपने काबिल साइंटिस्ट उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करने को देगा और बदले में हम उनके लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी सीख लेंगे, क्योंकि उनके पास उस टाइम पर लिक्विड फ्यूल इंजन मौजूद थे। और नाम्बी ने पहले ही फ्रांस से एग्रीमेंट कर लिया था, सिर्फ अपने सीनियर के साइन लेना बाकी थे। अपने सीनियर के साइन लेने के बाद नाम्बी अपने काबिल 52 साइंटिस्ट को तैयार करता है और उन्हें अपना प्लान समझा देता है। वह सबको फ्रेंच सीखने को कहता है, पर साथ में ये भी कहता है कि फ्रांस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उन्हें फ्रेंच आती है, ताकि वहाँ पर हो रही सारी बातें इंडियन साइंटिस्ट आसानी से समझ सकें। फिर फ्रांस जाकर नाम्बी उनकी रोटेशनल शिफ्ट रखता है, ताकि हर डिपार्टमेंट में वो लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, पर उन्हें खास इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाती। तभी उन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने के बारे में सीखना है तो उन्हें आरसीडी में इंटर करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट का जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर सिर्फ लिक्विड फ्यूल इंजन से जुड़े लोग ही जा सकते थे। इसलिए नाम्बी प्लान बना करके उनके प्रोजेक्ट हेड मिशेल से कहता है कि उनके बना लिक्विड फ्यूल इंजन ज़्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं झेल सकते। इस पर मिशेल को भरोसा नहीं होता और वो ये प्रूव करने के लिए उन्हें उस स्पॉट पे ले जाती है, जहाँ पर जब हाइड्रोलिक प्रेशर इंजन बढ़ाया जाता है तो इंजन बहुत गर्म होने लगता है। इसीलिए मिशेल नाम्बी से उसे सही करने के लिए कहती है और इससे नाम्बी को आरसीडी में एंटर करने की परमिशन मिल जाती है। उस इंजन को ठीक करने के लिए नाम्बी इंडिया से अपने एक दोस्त उन्नी को बुलाता है, जो कि टेक्नीशियन था, और वो उसके साथ आरसीडी में इंजन पर काम करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ वो लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में भी करीब से सीखने लगता है। तभी एक दिन नाम्बी के पास उन्नी के फादर की कॉल आती है। वो नाम्बी को बताते हैं कि उन्नी के 3 साल के बेटे की मौत हो गई है, क्योंकि वह कुछ दिन से बीमार था। ये बात सुनकर नाम्बी को बहुत दुख होता है, पर वह उन्हें बोल देता है कि उन्नी इस समय पर वहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह कितना भी कोशिश कर ले उन्नी 3-4 दिन से पहले भारत नहीं पहुँच सकता, और यहाँ पर वह देश के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसका काम 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तभी वो वापस आ पाएगा, इसीलिए वो अभी नहीं आ सकता। साथ ही नाम्बी उन्नी से उसके बेटे की मौत की वाली बात को भी छुपा लेता है, ताकि वह उस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़कर नहीं चला जाए। कुछ दिनों में उन्नी की मदद से उस इंजन को नाम्बी ठीक कर दिया जाता है, और नाम्बी लिक्विड इंजन की टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी अच्छी तरह से सीख चुका होता है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी उन्नी के पास उसके घर से फ़ोन आता है और उसे अपने बेटे के बारे में पता चल जाता है। साथ में ये भी पता चल जाता है कि नाम्बी को पहले से सब कुछ पता होता है। ये सब सुनकर उन्नी को बहुत बुरा लगता है। वह गुस्से में नाम्बी को स्लैप भी करता है और उसे कहता है कि वह दोबारा अपनी शक्ल उसे ना दिखाए। साथ ही वह नाम्बी को बहुत बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सभी लोग इंडिया वापस आ जाते हैं, जहाँ नाम्बी को अपना लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने में 8 साल लग जाते हैं। फिर भी उनके पास उस इंजन को टेस्ट करने का स्टैंड नहीं था, क्योंकि वह स्टैंड 100 करोड़ रुपए का था और इतना पैसा इसरो के पास नहीं था कि वो इतना महंगा टेस्ट स्टैंड खरीद सकें। इसीलिए नाम्बी अपने लिक्विड फ्यूल इंजन को टेस्ट कराने के लिए फ्रांस लेकर के जाता है, जहाँ पर उन्होंने फ्रांस के स्टैंड पर अपने इंजन को टेस्ट करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर सबको लगता है कि हमारा भारतीय इंजन 80 सेकंड से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रांस वालों का इंजन 130 सेकंड से भी ज़्यादा रनिंग रहता था। पर टेस्ट के बाद सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि हमारा इंजन 130 सेकंड नहीं बल्कि 180 सेकंड के बाद भी रनिंग रहा था। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने उस इंजन का नाम विकास रखा, जिसे इसरो ने कई सारे मिशन को अंजाम दिया। पर उन्हें अब ज़रूरत थी क्रायोजेनिक इंजन की, जिसकी हेल्प से वह बड़ी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। जिसके बाद समय बचाने के लिए नाम्बी ने क्रायोजेनिक इंजन के पार्ट्स बाहरी देशों से मंगाने के बारे में सोचा, जहां पर अमेरिका और इंग्लैंड का इंजन काफ़ी महंगा था। इसलिए उन्होंने रशिया से डील करने के बारे में सोचा, क्योंकि रशिया की इकोनॉमिक डूब रही थी। इसीलिए वह लोग इंडिया को इंजन कम रेट पर देने को तैयार हो गए। रशिया से डील हुआ कि वह लोग इंडिया को 4 क्रायोजेनिक इंजन देंगे, पर उन्हें वह इंजन खुद रशिया से शिप करने के लिए होंगे, क्योंकि उनकी इस डील के बारे में अमेरिका को पता चल गया था और अमेरिका रशिया पर इसी वजह से नज़र गड़ाए बैठा था। वह नहीं चाहता था कि रशिया इंडिया को वो 4 क्रायोजेनिक इंजन दे। इसीलिए नाम्बी प्लान करता है कि वो रशिया से पहले कराची प्लेन लेकर के जाएंगे और फिर इंडिया आएंगे, जिससे अमेरिका को उन पर शक नहीं होगा। पर जब वह लोग रशिया में उन इंजन के पार्ट्स को पैक कर रहे होते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि उन्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अमेरिकी आर्मी उनके पास आ रही है। इसीलिए नाम्बी और उसके साथियों को इंजन के कुछ पार्ट्स लेकर ही निकलना पड़ता है, क्योंकि तब तक वहाँ अमेरिकन आर्मी पहुँच चुकी होती है। रशिया की ऑफिसर ने उनसे वादा किया था कि वह कुछ दिनों के बाद उन पार्ट्स को इंडिया भिजवा देगी,
पर इससे पहले कि नाम्बी नारायण जी की लाइफ में एक बुरा दौर आ जाता है। उनकी फैमिली के साथ बदसलूकी की गई और उन्हें मंदिर के सामने से अरेस्ट कर लिया गया, जिसको हम फिल्म की शुरुआत में देख चुके हैं। और इसके बारे में उन्हें और उनके परिवार वालों को कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर के नाम्बी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनके पुतले सड़कों पर जलाए जा रहे थे, उनके घर पर लोग पत्थर फेंक रहे थे। अगली सीन में 3 सीबीआई ऑफिसर नाम्बी के पास आते हैं और उन्हें चाय पीने को देते हैं। जब वो चाय पीने लगते हैं तो वह लोग उसी चाय को उनके फेस पर डालकर उन्हें मारने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि मरियम कौन है। और उसके बारे में नाम्बी जी को कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वह लोग उन्हें फिर पूरी तरह से डंडों से मारते हैं और उन्हें कन्फेस करने को कहते हैं कि उन्होंने रॉकेट के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिया और उस पाकिस्तानी औरत मरियम के साथ वो सोए भी थे, जिससे उसने इसरो के सीक्रेट नाम्बी से पता कर लिए थे, जो कि बिल्कुल झूठ था। पर वह लोग इस झूठे केस में नाम्बी और उनकी फैमिली को फंसाना चाहते थे और इसी वजह से बाहर सभी लोग नाम्बी और उनकी फैमिली को देशद्रोही बोल रहे थे और हंगामा कर रहे थे। उन ऑफिसर्स ने नाम्बी जी को इतना मारा कि वह मरने की हालत में पहुंच गए थे। उनके बेहोश होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तभी वहाँ एक सीबीआई ऑफिसर मरियम के साथ आता है, जहाँ पर मरियम से पूछने के बाद उस सीबीआई ऑफिसर को पता चलता है कि लोकल पुलिस ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की थी और उसका रेप करने की धमकी देकर उसे कन्फेस करा लिया था कि नाम्बी नारायण ने उसे इसरो के सीक्रेट्स भेजे थे, जबकि मरियम को नाम्बी जी कभी मिले ही नहीं थे। और इस तरह सीबीआई को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नाम्बी जी को इस केस में फंसाया जा रहा था, जबकि वो निर्दोष हैं। तभी जेल में नाम्बी से मिलने उनका दोस्त उन्नी आता है। नाम्बी को लगता है कि उन्नी उनकी ऐसी हालत देखकर बहुत खुश होगा, पर उन्नी नाम्बी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होता है। उसे पूरा यकीन था कि नाम्बी कुछ भी कर सकता है पर देशद्रोही नहीं हो सकता, इसीलिए वह नाम्बी को जेल से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इधर सीबीआई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रूफ अपने सीनियर के सामने पेश करते हैं। वो बताते हैं कि इन सारे सबूतों के आधार पर नाम्बी बिल्कुल बेकसूर हैं, उन्हें सिर्फ इस केस में फ्रेम किया जा रहा था, जबकि उन्होंने कोई भी सीक्रेट्स पाकिस्तान को नहीं बेचे हैं। करीब 15 दिन जेल में गुजारने के बाद नाम्बी जी को आज़ाद कर दिया जाता है। इस केस में आईबी और कुछ पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है, जिनके पीछे अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नाम्बी क्रायोजेनिक इंजन बना सके। फिर इस केस के लिए केरला के सीएम को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है। पर अभी भी नाम्बी जी आज़ाद नहीं हुए थे, क्योंकि ये केस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, सिर्फ उन्हें बेल मिली थी। जब वह अपने घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके जेल जाने के बाद लोगों ने टॉर्चर से उनकी वाइफ मीना पागल सी हो गई है। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। कुछ महीने इलाज कराने के बाद शायद वो ठीक हो सकती हैं। लोग अभी भी उनके घर के बाहर उनके पुतले जलाए जा रहे थे और उनके घरों पर पत्थर फेंक रहे थे। उन्हें आज भी लगता था कि नाम्बी नहीं देश के साथ गद्दारी की है। इन सब के बाद भी वो अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब नाम्बी जी अपनी वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। तभी उन्होंने एक ऑटो को रुकवाया। उस ऑटो पर बैठने के बाद उस ऑटो वाले ने उन्हें और मीना को दोनों को धक्के मारकर ऑटो से नीचे गिरा दिया। यह सब उनके लिए काफ़ी अपमानजनक था और ऐसा एक बार नहीं कई बार उनके साथ हो रहा था। उसके बाद भी नाम्बी जी ने वापस इसरो आ करके काम करने के बारे में सोचा, मगर वहाँ आकर उन्हें पता चला कि रशिया ने क्रायोजेनिक इंजन के बाकी पार्ट्स तो भेजा ही नहीं था, जिससे अब उनका क्रायोजेनिक इंजन बनाने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया था। तभी उनके दामाद अरुण ने उन्हें बताया कि उनका विकास इंजन 180 सेकंड चलता है, अगर वह उसकी टाइमिंग को थोड़ा और बढ़ा दें तो मंगल पर उनकी सैटेलाइट ज़रूर होगी, वह भी स्वदेशी तरीके से। इस पर कई सालों काम करने के बाद इसरो ने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल ग्रह पर अपनी पहली सैटेलाइट उतार दी, वह भी किसी भी बाहरी देश की मदद के बिना स्वदेशी तरीके से। इस प्रोजेक्ट के हेड अरुण मंगलम को बनाया गया, जो कि नाम्बी जी के दामाद थे। जिसके बाद एक दिन नाम्बी जी अपने पूरे परिवार के साथ एक मैरिज फंक्शन में गए हुए थे, जहाँ पर सब लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे। वहाँ कोई भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, सब उनका मजाक बना रहे थे, पर वह चुपचाप ही रहे। तभी उन्हें पता चला कि उनका केस खत्म हो गया है और कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें 25 साल लग गए। 25 सालों तक वह अपने लोगों से अपमान झेलते रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इन सब के बावजूद भी मिशन मंगल को करके दिखाया। केरला सरकार के द्वारा नाम्बी जी को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने का वादा किया गया था, पर आज 15 साल बाद भी सिर्फ उन्हें 10 लाख रुपए ही दिए गए थे। इस देश ने उनके साथ जो भी किया वह माफ़ करने लायक तो नहीं था, क्योंकि जिस इंसान ने देश के लिए नासा की करोड़ों की नौकरी को ठुकरा दिया, उसी देश ने उसे देशद्रोही बना दिया, जिसे झूठा साबित करने में उन्हें 25 साल लग गए। उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता।
2019 में नाम्बी नारायण जी को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और केरला गवर्नमेंट के द्वारा 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया गया और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।